हमारे बहुत पहले एक छोटा सा भाव गुनगुनाते थे हम लोग। भगवान हमसे कोई दूर नहीं है, लेकिन बस किया कैसे, हमने दूर किया कि आपने तो कभी भी भुलाया, उसने थोड़ी हमको बुलाया। आपने तो कभी भी भुलाया नहीं, हम ही खुद आपको भूल जाते रहे, हम ही खुद आपको भूल जाते रहे। शाम प्यारे हम आपसे गिला क्यों करें, शिकायत क्या करें उससे। शाम प्यारे हम आपसे गिला क्यों करें, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे, हम ही खुद आपसे दूर जाते रहे। हम खुद उससे दूर होते रहे, वो कभी भुलाता नहीं। अर्जुन ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है मारना है, कहा कि तुम जानो क्या करते हो। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया, कहा कि जीवन में कोई ऐसा काम छोड़ दे। कुल मिलाकर धर्मराज का एक कहना था कि इसको मारकर बच्चे वापस आने वाला नहीं है, जो अपराध हो गया इसने कर लिया, इसका पुण्य पाप इसको जो समय मिले मिल जाएगा, वो छोड़ दे। नकुल सहदेव नहीं माने, बोले नहीं मार गए। अर्जुन ने अपनी चतुराई करी, कृष्ण के पास गए। तो व्यक्ति जब भी भगवान के पास जाता जब परिवार से भी फंस जाता। भगवान वहीं बगल में खड़े थे। जब द्रौपदी ने कह दिया था कि छोड़ दो, जब समझ में नहीं आया तो सीधा भगवान के पास ही चला आता। बड़े भाई से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से, फिर छोटे भाइयों से पूछा, भीम से, नकुल से, सहदेव से। पहले नहीं काम आया, क्योंकि परिवार वाले जो है ना अपने हिसाब का फैसला आपको देते हैं। पूरा परिवार वाला, घर वाले आपको फैसला जो देंगे ना, अपनी सुविधा का फैसला देंगे आप। हाँ बोलो राधे राधे। जिसमें बड़ा ही मैं करते हो ये सारे परिवार वाले। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बूढ़ी मैया थी, एक बुजुर्ग मैया थी। तो वो बूढ़ी मैया ने तपस्या करी शंकर जी की, तो शंकर जी आ गए, बोले हाँ वरदान मांगो, वरदान मांगो। मैया बोली महाराज वरदान क्या मांगो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। बोले मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा, एक वरदान दूंगा, जो चाहिए मांग लो। अच्छा एक ही वरदान दोगे? बोले चीजें तो 2-3 चाहिए थी। बोले नहीं वरदान एक मिलेगा, जो चाहिए मांग लो, बताओ। बोले महाराज 5 मिनट रुको आप। बोले हाँ। तो घर जाके पूछ के आते हैं क्या मांग लो, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है चल। अब वो गई, अब घर वालों से पूछा कि देखो भाई वो शंकर भगवान आए, मुझे वरदान देना चाहते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मांग लो, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात परिवार वाले से ही पूछ लूँ, तो मैं तुमसे पूछने आई हूँ। बेटे से कहा बेटा क्या मांग लो, मैं बता दूँ। बेटे ने कहा माँ तो एक काम कर, धन मांग ले, पैसा मांग ले। कि दिन रात ये पैसे के लिए मेहनत करता रहता हूँ, और थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी, पैसा मांग ले, ये परेशानी कम हो जाएगी। ठीक है। बहू से पूछा बहू क्या मांग लो। बहू ने कहा आप पोता मांग लो, हमें वंश भी चल जाएगा, पोता मांग लो, संतान मांग लो। क्योंकि रोज दिन ताने मिलते थे, बोले संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। तो बहू ने अपनी सुविधा से बात कह दी, पुत्र ने अपनी सुविधा से बात करी। माँ बोले तुम बड़े मतलबी, तुम्हें जरा भी नहीं सोचा एक बार तुम कहे धन मांग लो, कहे बच्चा मांग लो, तुमने ये नहीं सोचा कि मेरी माँ को दिखता नहीं है, मैं अपनी आंखें मांग लो। तुम एक बार भी नहीं सोचे, तुम तो बड़े मतलब। ठीक है मैं अपने आप मांग लूंगी। वो बेचारी आ गई, रास्ते पर सोचती है हाँ बेटा कहे तो बेटा भी सही रहा, कहे तो बहू भी सही रहेगी, लेकिन आंखें मुझे भी चाहिए। बाबा ने वरदान एक ही देना है,
बाबा ने वरदान तो एक ही देना है। माँ भी माँ थी, बड़ी चतुराई करी, ये जगदीश कॉलोनी की रही होगी। जिसकी कॉलोनी जगदीश की हो तो चतुराई पाई जाए। और माँ ने कहा कि भाई बातें तो सही है। माँ ने जाकर विचार कर लिया, बोले हाँ बाबा रेडी, बोले रेडी। एक ही वरदान, बोले एक ही, नहीं हो गए 2-3, बोले ना एक ही वरदान मिलेगा, जो मांगना हो सो मांग लो। माँ ने कहा महाराज फिर आप सुनो, थोड़ा सा बड़ा है, बोले जो मांगना मांग लो, वरदान है। तो महाराज मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के पल्ले में झूलता देखना चाहता हूँ। समझ गए? वरदान क्या कितने मांगे? एक। बातें किसकी पूरी कर दी? तीनों की। अपनी आंखों से किसको देखना है? पोते को, बहू का भी काम, और किसमें? सोने के। मांगो तो ऐसे मांगो भगवान से। अच्छा मांगते तो ऐसे ही हो भगवान से, जाकर कह नहीं देते सुख संपत्ति घर आवे, क्या कहते हैं? सुख आवे, संपत्ति आवे, और महाराज शरीर का कष्ट में मिटा। बोले क्यों? बोले अगरबत्ती फोकट की जलाएंगे, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई करने के लिए अगरबत्ती रोज जलानी है, इसके बदले कुछ तो दो भगवान। अच्छा बाद में सफाई भी दे देते हैं, सारी आरती करने के बाद सफाई कैसे देते हैं? तेरा तुझको प्रभु है सब आपका, तिजोरी की तरफ देखना नहीं है सब आप। वहां कहते हैं कि भगवान से अगर मांगो तो जाकर सीधा अर्जुन ने भगवान से पहले परिवार से, समाज से, और समाज आपको वो राय देगा जिसमें उसका कुछ हित छिपा हो। सदस्य आपको वो राय देंगे जिसमें उनका कहीं ना कहीं स्वार्थ रखा हो। अर्जुन ने कहा भैया प्यारे तू बता मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा देख अर्जुन तेरे पुत्र गए, दुख मुझे भी है, लेकिन तेरे संतान जाने का दुख मुझे है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें को मार दे उसको, मैं वो बताऊंगा जो नियम और वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, लेकिन बच्चों का हत्यारा कोई भी क्यों ना उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं ब्रह्म बंधु न हंत ब्रह्म आतति वदाना। अर्जुन ने अपनी कौशलता को दिखाया, और कौशलता को दिखाने के बाद कथा कहते हैं अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर गया, तो एक मणि थी उसको निकाला, आगे केस को मोड़ दिया, सभा से धक्के देकर अपमानित करके निकाल दिया। और कहते हैं किसी यज्ञ में, किसी सभा में आपको कोई मारना सरल होता है, मारना आसान है, वे गोली मारो फट करके मर जाएगा। आप शायद कुछ समय बाद उस व्यक्ति को भुला भी दोगे, लेकिन किसी व्यक्ति ने आपको भरी सभा में गाल पर बैठा था, कुछ लगा दिया हो, जब तक जिएंगे तब तक याद रहता है। और आज उसको यही लगा कि मेरा इतनी बड़ी सभा में अपमान कर दिया, कोई नहीं छोड़ूंगा, पानी पिलाने वाला सबको मार। फिर ध्यान आता सबको मारेंगे। अपमानित का बदला लेने के लिए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र से मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चल दिया, छोड़ दिया। उत्तरा रोती रोती ठाकुर के पास आई, कहा महाराज इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से
ठाकुर जी ने उस गर्भ के बालक की रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और समय आने पर वही बालक अपना समय पूरा करके धरती पर आए, जिसका नाम परीक्षित रखा है। और मां कुंती ने जाकर भगवान की बड़ी स्तुति करी। कुंती ने भगवान से कहा कि आप भगवान हो। भगवान ने बार बार कहा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कुंती मानने को तैयार नहीं थी, तो भगवान ने आज कह दिया कि हाँ मैं भगवान हूँ। आप भागवत पढ़ेंगे, सुनते हैं, आप पूरी भागवत में कई बार आपको ये प्रसंग आएंगे कि जैसे अभी भगवान ने कहा कि हाँ मैं, भगवान ने अपने आप को भगवान होना स्वीकारा है भागवत में, कई बार भी स्वीकारा, एक बार नहीं। लेकिन आप पूरी रामचरितमानस में सुनेंगे, श्री राम ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। श्री राम ने एक बार भी अपने आप को भगवान दर्शाया नहीं। चाहते तो अगर मान लो सीता का हरण हो गया, नेत्र बंद करके आंख बंद करके देख लेते कि कौन चुरा कर ले गया, इतना तो कर ही सकते थे ना भगवान। लेकिन भगवान ने वो लीला भी नहीं करी। और ऐसे कृष्ण कथा में सुनेंगे तो कृष्ण के गाय बछड़े जो है ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे, तो तुरंत आंखें बंद कर भगवान की लीला से देख लिया कि वे ब्रह्मा जी ले गए। एक बार नंद बाबा को वरुण देव ने पकड़कर अपने यहाँ ले गए, तब आंख बंद करके देख लिया कि ले गए। लेकिन श्री राम ने अपने पूरे मानस चरित्र के अंदर एक बार भी अपने आप को भगवता दर्शन करते नहीं बताया। यानी ये दो रूप में आप यहां से समझिए कि ईश्वर मनुष्य शरीर में भी आपके साथ है और ईश्वर लीला चरित्र में भी आपके साथ है। आप चाहे मानते हो तब भगवान आपके साथ है। आप अपने आप को भले ही कितना ही नास्तिक कहो, लेकिन तब भी ईश्वर आपके साथ है। हम चाहे लोग कहते हैं मैं नहीं मानता भगवान, मत मान, लेकिन सरकारी दफ्तर में जाता हो ऐसे ही कहे पिताजी तुम्हारा मेरा संबंध खत्म, मैं नहीं मानता तुम, गुस्से में जोश में कह भी नहीं मानो, संबंध खत्म करके बाहर चला जाके दूर रहने लग जाए। कुछ सरकारी कागज का फॉर्म भरना हो, सरकारी कागज का कोई भी फॉर्म भरना हो, अपना नाम लिखेगा, नीचे आएगा पिता का नाम, तो क्या लिख देगा मैं नहीं मानता, ऐसे मान जाएगा क्या? वो नाम वहां पर उसको चाहे पिता से तेरा संबंध ना हो, तो पिता से प्रेम ना करता हो, लेकिन नाम वहां पर लिखना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा को तुम मानो या ना मानो, उससे रिश्ता है, वो जुड़ा है, जुड़ा रहेगा, उसको तुम्हारे तोड़ने से टूटने वाला रिश्ता नहीं है। कुंती ने कहा कि प्यारे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर कुछ देना चाहते हो तो दुख दे दो। क्या मांगा? सही सुन रहे हो क्या? दुख मांगा है। कोई दुनिया का है व्यक्ति जो दुख मांग ले भगवान से, लेकिन कुंती कहती है कि मुझे दुख दे दो। बोले क्या करेगी दुख लेकर? बोले ऐसे सुख को भी लेकर क्या करूं जिसमें तेरी याद ना आती, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि सुमिरन सो जाए, अरे बलिहारी व दुखन के जो पल पल नाम जपाए, जो पल पल नाम जपाए। इसीलिए प्यारे तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे कहो फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।
खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, चाहे कांटों के तिहार, चाहे कांटों के तिहार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे हरा भरा संसार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और प्यारे, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, 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 काका किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, काका किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की, चाहे हमें लगाने पार, चाहे हमें लगाने पार, चाहे छोड़ बीच मझधार, चाहे छोड़ मझधार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। क्योंकि जब मेरे ठाकुर दुख देते हैं तो उसके पीछे भी हमारे सुख का ही कारण होता है, इसलिए प्रभु से कहिए, प्रभु तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, दुनिया चाहे हमसे उठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे उठे पर होना नाराज, हो दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, तुझको नमन है बारंबार, तुझको नमन है बारंबार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे कर, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। आशा बीतती है, कई सालों से प्रयास कर रही है कि कथा हो अपने इधर, क्योंकि हमारी वहाँ पूजा चलती है और अब की बार ये बेड़ा पूरा करके ही रहेंगे, ठीक है।
कई सालों से लगी हैं, तो आप जैसे मैं ये मंडल से भी कहूँगा कि इनका सहयोग करें और इस कथा को इनकी भी एक इच्छा है। तू जो भी देना चाहे तेरे मेरे सरकार तेरे मान लीजिए, अब तो मान लीजिए और तेरे ठाकुर जी से जो प्रीत करता प्रेम करता जो उससे प्रीत करता है प्रेम करता है। खट्टर साहब को भी नचाएंगे, ऐसे नहीं जाने देंगे अब। नहीं अच्छी बात है। हाँ अभी नचाएंगे। हाँ कोई नहीं, अभी बैठा दो, अभी भोजन बोलेंगे, नचाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से कहिए राधे राधे। देखिए सत्संग का आनंद हम सब ले रहे हैं, भागवत भागीरथी है जिसमें माँ ने दुख मांगा, भगवान ने कहा दुख नहीं दे सकता, तो माँ ने कहा कि अगर दुख नहीं दे सकते तो दुख सहने की शक्ति दे, दुख सहने की शक्ति दे दो। क्यों? क्योंकि प्यारे ऐसा ना हो कि मेरे जीवन में कोई दुख आए और मैं तुझसे आकर तेरे द्वार पर रोने लगूं कि कौन से गुनाह की सजा दे रहा है। क्योंकि दुख किसी के देने से नहीं मिल रहे हैं, दुख अपने कर्मों से ही मिल रहे हैं। किसी न किसी जन्म का कोई कर्म आता है तो सुख और दुख को देता है। अगर आपको सुख भी मिल रहा है तो आपके ही पूर्वज पुराण का कर्म है, और आपको आज दुख मिल रहा है तो हमारे ही पूर्वज का कर्म है जो हमें सुख और दुख को लेने पर कारण बन रहा है। और इसी भाव में कथा दर्शन कराते हैं, जहाँ सारे कौरवों पांडवों को लेकर भीष्म पितामह के पास ठाकुर जी गए और भीष्म पितामह ने भी वहाँ उन बच्चों को उपदेश किया, संस्कार दिए, और सारी बात करने के बाद किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, सबकी इच्छा पूरी करने के बाद कहा कोई रहा तो नहीं? बोले नहीं। तो बोले अब मुझे थोड़ी देर ठाकुर से बात करनी है। भीष्म पितामह ने, ठाकुर जी आगे आए, भीष्म पितामह को ठाकुर जी दादाजी बोलते थे। कहा दादा कहो क्या बात है, क्या बात है? कहा प्यारे अब मैं जाना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा प्रसंग तो बड़ा है, आपने पहले भी सुना, लेकिन एक मुख्य भाव इसका मैं आपको दर्शन कराऊं। कहा कि दादा, कहा कन्हैया अब मैं जाना चाहता हूँ। तो कन्हैया ने कहा आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आप क्यों जाना चाहते हैं? कहा कि तू देख रहा है कि मैं किस हाल में हूँ, तू देख रहा है कि मैं किस हाल में हूँ, कि आज चारों तरफ पूरे शरीर में बाणों की घुसे हुए हैं। मरना तो फिर भी, एक बात बताऊं, चाहे कितना भी खटिया पर पड़ा हो, लेकिन मौत की चाह कोई नहीं करता। बोलो राधे राधे। लेकिन भीष्म पितामह ने कहा जीना तो मैं इस हाल में भी चाहता हूं, मरना कौन चाहेगा? लेकिन मुझे एक बात तू कहता है कि जियो, चलो मैं जी लूंगा, लेकिन एक वचन दे दे बस, कि जैसे आज तू मेरे सामने खड़ा है, क्या जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन ऐसे सामने खड़ा होगा? बोले उसकी गारंटी नहीं है। बोले आज खड़ा हूं, कल का मुझे नहीं पता। तो भीष्म पितामह कहते थे तो मैं आज ही मरना चाहता हूं। अरे ऐसी बाणों की सैया में पड़े पड़े सामने ठाकुर का दर्शन हो और फिर भी जीने की कामना करे, तो उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए मैं आज ही इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ, लेकिन त्यागने से पहले एक चीज तुमको समर्पित करना चाहता हूँ, तुमको चढ़ाकर जाना चाहता हूँ। क्या? कि मैंने संकल्प लिया, जब ये महाभारत ये राजा बनाने की, आपको महाभारत की कथा पता हो, राजा बनना था भीष्म पितामह को, लेकिन भीष्म पितामह ने राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। पूरा चरित्र है, उसकी कथा है कि मैंने संकल्प लिया कि ना मैं राजा बनूंगा, ना जीवन में कभी शादी करूंगा, जिससे ना मेरे बच्चे भी कभी राजा नहीं बनेंगे। इस तरह का संकल्प लिया गया था। गंगा पुत्र हैं ये। तो
कहा कि मेरी भी इच्छा थी कि विवाह हो, मेरे भी पुत्र संतान हो, लेकिन ये पारिवारिक उसमें मैं ये सब बड़े हो गया। तो मेरे एक पुत्री है। बोले आपकी पुत्री? बोले आपकी पुत्री? बोले हाँ। बोले मेरी एक पुत्री है, मैं उस पुत्री को आपको देकर जाना चाहता हूँ। लोगों ने सोचा कि भाई जिसने शादी नहीं करी, विवाह नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी रहे और आज मरने के समय एक खुलासा कर रहे हैं कि पुत्री है। तो भीम थोड़े से चंचल स्वभाव, बोले दादा ये कहाँ की घटना है, या तुम्हारी पुत्री कहाँ से आई? बोले भैया संकल्प के द्वारा तो विवाह करने में बंधित था, इसलिए मेरी चाह थी कि विवाह हो तो मेरे घर पुत्री हो, लेकिन वह स्वभाव में नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री मान लिया। अब ये पिता जाना चाहता है तो हर पिता यही चाहता है कि अपनी पुत्री किसी अच्छे घर में ही ब्याह कर जाए, और मुझे नहीं लगता कि हे प्यारे तुमसे अच्छा कोई मेरी पुत्री को संभाल सकता हो, इसलिए मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री आपको दे। भगवान ने कहा वो भी बुद्धि को आपने पुत्री माना, अतः बुद्धि में तो कितनी सारी तृष्णाएं होती हैं, कितनी सारी चाहें होती हैं। बोले चाह थी, लेकिन जब से तुम्हें देख लिए ना सारी इति रूपी कल्पिता वितृष्णा, अब ये वितृष्णा हो चुकी, इसमें कोई तृष्णा नहीं बची है, ये वितृष्णा हो चुकी है, तुमको ही समर्पित करता हूँ। और विष्णु पितामह ने अपनी बुद्धि रूपी पुत्री ठाकुर के हाथ में सौंप कर ठाकुर को देखते देखते विष्णु पिता के अंदर से दिव्य ज्योति निकलती है, और वह ज्योति निकलकर जो है सीधा भगवान श्री कृष्ण में समावेश हो जाती है। सबके सामने, सबके देखते देखते कृष्ण में विलीन हो गए। आगे परीक्षित जी बड़े हुए, राजगद्दी मिली, समय आया, पांडव चले गए। परीक्षित को श्राप लग गया, एक संत का अपमान कर दिया कि एक मरा हुआ सर्प जो है उस संत के गले में डाल दिया। क्यों? क्योंकि शिकार जब खेलने गए तो कलयुग मिला था, कलयुग उनके माथे पर बैठे, मुकुट सोने पर वास कहा, तो सोने का मुकुट पहना था, कलयुग बैठ गया, और कलयुग के बैठते बुद्धि भ्रमित हो गई, और बुद्धि भ्रमित होते ही परीक्षित से अपमान हो गया, संत का श्राप मिल गया कि जिसने भी ये कर्म किया है उसी तक्षक सर्प का पूर्वक तक्षक आकर डसेगा, और 7वें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया मरने का, श्राप लग गया मरने का प्यारे। और जब मरने का श्राप लगा तो राजा अपने घर जब लौट कर जाता है, उसने मुकुट उतारते ही ध्यान दिया कि मुझसे तो बहुत बड़ी